हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कल से निफ्टी फिफ्टी और निफ्टी बैंक में हमको क्या रुझान देखने को मिल सकते हैं। पहली बात तो दोस्तों, आप सबको लख लख बधाइयां कि हमने इस वीक खूब भर भर के पैसे छापे, हमारे ही लेवल से मार्केट डाउन आई। अभी आपको हम टेलीग्राम पर भी दिखाएंगे, हमने मैसेज किया था और वो कौन सी जगह से निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों खूब डाउन आई। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही हर बार बताता हूं कि हम सीधे फोकस नहीं करेंगे कि कल पैसे हम तुरंत छाप ले। पहले कुछ चीजों को हम समझेंगे, क्योंकि समझने के बाद में पूरे बिग पैसे कमाने में बड़ी आसानी होती है। आज का दिया गया 5 मिनट का समय हमको 50,000 दे सकता है। हमारे साथ दोस्तों ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। पहले हम जाते हैं बड़े टाइम फ्रेम पर दोस्तों। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पर जैसे बहुत फायदा होता है, जितने बड़े टाइम फ्रेम के साथ चलेंगे उतना बड़ा पैसा बनता है। हम देख रहे थे निफ्टी बैंक में यहां पर एक बेहतरीन सप्लाई जोन था। एक ये ग्रीन कैंडल, दो ये बेस कैंडल, फिर ड्रॉप मतलब रैली बेस ड्रॉप ड्रॉप का ये सप्लाई जोन था। एक बार हम इस सप्लाई जोन की मार्किंग कर देते हैं, जरूरत है मार्किंग करेंगे इसलिए मार्क कर रहा हूं। ये हो गई प्रोक्सिमल लाइन और ये हमारी होगी दोस्तों डिजिटल लाइन। मतलब कि जब निफ्टी बैंक यहां से ऊपर जा रही थी तभी हमने बोला ये वीकली का टाइम फ्रेम था, और उस वीकली के टाइम फ्रेम में एक डेली का सप्लाई जोन था दोस्तों। मैं वो क्लियर कर देता हूं वो कौन सा था। उस वीकली की तो रेंज हो गई, अब एग्जीक्यूशन में जाएंगे तो ये रैली बेस ड्रॉप का ये परफेक्ट एरिया थी। ये सप्लाई जोन था 48,011 के आसपास दोस्तों, यही सप्लाई जोन था। हमने शायद यहीं पर लिखा था टेलीग्राम पर कि अब बैंक निफ्टी यहां से डाउन आ सकती है, कहां तक, नीचे के डिमांड जोन तक। और दोस्तों यहां से यहां तक हमको 1,700 मतलब 1,700 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। आप देखेंगे जो हम लोग टेलीग्राम पर जब थे ये मैसेज देख लीजिए, क्लियर कर देख लीजिए कहाँ इस वाला जोन है। जो वीकली का मार्क किया वहीं पर डेली का था 48,150 के आसपास। हमने क्या लिखा था कि ये WSZ मतलब वीकली का सप्लाई जोन नीचे के किसी डिमांड जोन तक डाउन ला सकता है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है। लॉन्ग होने से अभी हमें अवॉइड करना चाहिए। ऐसे ढेर सारे मैसेज हमने ग्रुप में डाले। ठीक है दोस्तों, अब आप देख रहे होंगे वही वीकली सप्लाई जोन था, वहीं पर वीकली के सपोर्ट में एक डेली का सप्लाई जोन था, उसको बैंक निफ्टी हिट करी और भर भर के डाउन आई। खूब मजा आएगा इस दोस्तों, कहने की बात नहीं है। और नीचे अब बैंक निफ्टी ने क्या किया है, एक डेली के सप्लाई जोन को हिट किया है। मैं इसकी बात कर रहा हूं। एक रेड कैंडल है, ये जो छोटी सी ग्रीन कैंडल है ये बेस कैंडल है, और बड़ी सी एक ग्रीन कैंडल है जिसको बोलेंगे रैली। कहीं ना कहीं ये DBR पैटर्न का एक डेली के टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन है, जिसको बैंक निफ्टी ने बिग टू बिग हिट कर दिया है। और हमने अभी फ्राइडे को भी इसी ही डिमांड जोन से 300-400 पॉइंट का मूव भी निकाल लिया इस डाउनफॉल में। ठीक है, अब क्या है, देखिए, हाँ पहले बात क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत से भाई बहन हमसे नए नए जुड़ रहे हैं जिनको डिमांड सप्लाई जोन का बेसिक थोड़ा क्लियर नहीं है, मैसेज कर रहे हैं बार बार, उनको बताना चाहता हूँ। हमारे पास में एक हमारे यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट है डिमांड एंड सप्लाई जोन नाम से। आप उस प्लेलिस्ट की सभी वीडियोस को देखिए, जिसका लिंक हमारे टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है और सारे यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूं। अभी वीडियो खत्म होगी वहां पर इन स्क्रीन पर भी वो पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी, उसको जैसे आप क्लिक करेंगे पूरी वीडियो खुल जाएगी। जिसके बाद में डिमांड जोन आपको बहुत आसानी से, डिमांड जोन क्या है, सप्लाई जोन क्या है, मार्किंग कैसे करते हैं, बेस कैंडल क्या है, ये सब चीजें आपको बहुत ही आसानी समझ में आ जाएंगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हमारे यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। ठीक है, अब क्या है, बैंक निफ्टी ने ये ड्रॉप बेस रैली के डिमांड को हिट किया है। एक बार इसकी हम मार्किंग कर देते हैं, थोड़ा इसका कलर करते हैं चेंज, इसको हम कर देते हैं डार्क ब्लू। ठीक है, बिग टू बिग ही मार्क करते हैं, इंडेक्स में मार्क कर दिया हमने। ठीक है, ये हमारे दोस्तों बेस कैंडल है। ठीक है, ड्रॉप बेस रैली कहीं ना कहीं 46,330 मोटा मोटा, और हमने यही लोअर लेवल पर ही 46,330 के आसपास ही कल एक छोटा सा हम लोगों ने लॉन्ग साइड का बनाया था पोजीशन, और यहां से हमने 300 350 पॉइंट का मूव भी निकाल लिया। अब आगे दोस्तों क्या मेरा विचार है मैं वो आपको बताना चाहता हूं। देखिए, निफ्टी बैंक ने डिमांड जोन को हिट कर दिया है। बहुत ज्यादा अगर कहीं सेलिंग आ भी जाती है थोड़ी बहुत, तो क्या होगा,
इसी जो 46,330 का लेवल है हो सकता है इसको दोबारा हिट कर दे, थोड़ा डाउन आ जाए। लेकिन अगर निफ्टी बैंक ने डिमांड जोन को हिट कर दिया है तो दोस्तों मेरा विचार एकदम क्लियर कट अब निफ्टी बैंक को लेकर बुलिश है। मतलब दोस्तों निफ्टी बैंक ने डेली के डिमांड जोन को हिट किया है, मुझे लगता है अब यहां से निफ्टी बैंक में हमको अप मूव देखने को मिल सकता है। अच्छा, इसमें एक खास बताना चाहता हूं, जब निफ्टी बैंक ने इस डेली के डिमांड जोन के प्रॉक्सिमल लाइन को हिट किया है तो आप देखेंगे ऊपर कोई भी सप्लाई जोन नहीं है। एक सप्लाई जोन, ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन जरूर था, ये था सप्लाई जोन, इसको ऑलमोस्ट निफ्टी बैंक ने हिट कर दिया है। मतलब अगर निफ्टी बैंक यहां से ऊपर जाती है तो हो सकता है हमको यहां से 500 600 पॉइंट तक का भी, 700 पॉइंट तक का भी अप मूव देखने को मिल सके, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी दोस्तों जब यहां से निफ्टी बैंक ऊपर जाती है तो जो भी यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम, मिनिमम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो डिमांड जोन क्रिएट होंगे अगर करती है तो उन डिमांड जोन के सहारे हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर रख सकते हैं और प्रॉफिट का एंजॉय हम कर सकते हैं। ओवरऑल निफ्टी बैंक को लेकर मेरा व्यू बुलिश है, मुझे लगता है निफ्टी बैंक में हो सकता है यहाँ से हमको अप मूव देखने को मिल सके। अब दोस्तों हम आते हैं निफ्टी 50 पर। ठीक है, निफ्टी 50 ने खूब किया है खेल, कोई बात नहीं है। देखिए निफ्टी 50 ने भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे यहां पर एक सप्लाई जोन था। मैं इसकी बात अगर बिग टू बिग मार करूं तो क्लियर कट इस सप्लाई जोन को निफ्टी 50 ने, ये यहां से गई, इस कैंडल ने हिट किया, उसके बाद सस्टेन नहीं गई, उसका क्या डाउनफॉल हमको देखने को मिला। हमारा व्यू तो आप जाके देखा वीडियो, जब निफ्टी 50 में कहीं ना कहीं ये जो गिरट कैंडल आई थी, बेस कैंडल, यही बोल दिया था कि निफ्टी बैंक डाउन आ सकती है और जब निफ्टी बैंक आएगी तो निफ्टी 50 को डाउन आना पड़ेगा, और वही चीज हुआ, डाउन आई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या हुआ। अब निफ्टी 50 ने भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक डिमांड जोन है, एक रेड कैंडल है, ये बेस कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, कहीं ना कहीं ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है। मतलब निफ्टी 50 भी एक ड्रॉप बेस रैली के डेली के डिमांड जोन में है। अगर हम इसकी मार्किंग कर देते हैं, मार्किंग तो हम बिग टू बिग ही कर देते हैं, नो प्रॉब्लम, या लेगआउट के ओपनिंग से कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या हुआ, एक बार तो यहां से 150-200 पॉइंट का मूव निफ्टी 50 में आ भी चुका है, कोई बड़ी बात नहीं, जो ग्रीन कैंडल आई है। अभी भी अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, तो कुछ खास बात देखेंगे। आप देखेंगे एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पर सप्लाई जोन ये, हाँ मैं इसकी बात करता हूं, मैं मार्क कर देता हूं, इसका कलर थोड़ा सा करते हैं चेंज, इसको रेडी कर देते हैं। यहां पर एक ये सप्लाई जोन था, ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन था, एक बार अब निफ्टी ने क्या किया है, इस सप्लाई जोन को ब्रेक कर दिया है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। मतलब सप्लाई ब्रेक हो चुका है, ठीक है, इसका हमको डर था और यहां से हमने मूव ले भी लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब कहीं ना कहीं अगर हम जाके देखें तो इसका थोड़ा सा हम और इसको मार्क करते हैं ग्रीन से, यहां पर एक डिमांड जोन है दोस्तों। अगर मैं इसकी बात करता हूं, मैं इस एरिया की बात करता हूं, तो यहां पर एक ये डिमांड जोन है। देखिए ये डिमांड जोन बात मैं कर रहा हूं, 1 आवर पे ड्रॉप, और ये 3 बेस कैंडल है, फिर ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, कहीं ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन में निफ्टी 50 अगेन आ चुकी है। ये देखिए, ये जो निफ्टी यहाँ पर कर रही कंसोलिडेशन, वो कहीं ना कहीं इस डिमांड जोन की एरिया ही है। मतलब ओवरऑल बड़े से लेके छोटे टाइम फ्रेम पर भी देख रहे हैं तो निफ्टी 50 डेली, और उस डेली में 1 आवर के टाइम फ्रेम के साथ में कह सकते हैं कंसोलिडेशन कर रही है या रुकी हुई है। तो दोस्तों निफ्टी 50 को लेकर भी अगर मैं अपना व्यू आपसे शेयर करना चाहूं तो मेरा व्यू, जो मेरा व्यक्तिगत विचार है, जो मुझे लगता है चार्ट को देख करके कि निफ्टी 50 में भी अब यहां से अप मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अब बात कर लेते हैं सप्लाई जोन की, बात कर लेते हैं। जब हम निफ्टी 50 में जा रहे हैं तो निफ्टी 50 ने कहीं ना कहीं ये रेड कैंडल और ये जो डोजी सी कैंडल है इसको हम बेस कैंडल, मैं समरी में बता देना चाहता हूं जो मैं नए भाई बहन है, बेस कैंडल किसको बोलते हैं। बेस कैंडल मतलब होता है कि जब बायर और सेलर की तगड़ी फाइट होती है तो वहां पर प्राइस का कोई रिजल्ट नहीं निकलता है कि भैया कौन जीत रहा है, उसमें निकलता है कि छोटी सी रेड कैंडल, मतलब सेलर जीत गए हैं लेकिन थोड़ा ही जीत पाए हैं, छोटी सी ग्रीन कैंडल, मतलब बायर जीते हैं लेकिन थोड़ा ही जीत पाए हैं, या बिल्कुल जैसे ये कैंडल है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। देखिए एकदम ये डोजी कैंडल, परफेक्ट डोजी कैंडल है,
मतलब इसमें बाय सेलर बराबर फाइट हुई, ठीक है। मतलब ना बड़ी ग्रीन कैंडल बने ना बड़ी रेड कैंडल बने, छोटी कैंडल, उसको हम बोलते हैं बेस कैंडल। तो क्या हो गई बेस कैंडल, तो कहीं ना कहीं ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन है, इसकी मार्किंग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर यहां से अप मूव आता भी है तो हमको पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या हो। अगर हम इसकी बिग टू बिग ही मार्क कर दें, नो प्रॉब्लम, बिग टू बिग ही मार्क कर दें, इसे बिग टू बिग नहीं, हम इसको चलिए बॉडी से मार्क कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि बेस कैंडल बहुत बड़ी है, इसलिए मैं इसको बॉडी से मार्क कर रहा हूं। मतलब 22,333, या मोटा मोटा मान लीजिए, थोड़ा 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे, थोड़ा ऊपर ही मानता हूं, तो 22,350। मतलब अभी मतलब निफ्टी है, चार्ट है, अभी निफ्टी 50 हमारा कहां पे है, 22,023 पर क्लोजिंग है, ठीक है। मतलब यहां से 300, 350, 400 पॉइंट तक का भी अपमूव अभी निफ्टी 50 में बचा हुआ है, जो कि हो सकता है हमको देखने को मिल सके। तो अब इसमें निफ्टी बैंक का चार्ट अगर हम ओपन करें, तो उसमें हम कहेंगे कि कोई सप्लाई जोन है ही नहीं है। देख लीजिए, निफ्टी बैंक में कोई भी सप्लाई जोन नहीं, क्यों, ये जो सप्लाई जोन है, इस सप्लाई जोन को इस बिग ने टेस्ट कर दिया है, और ये सप्लाई जोन इसको इससे टेस्ट कर दिया है, तो निफ्टी बैंक तो बहुत ऊपर जा सकती है। लेकिन नहीं, हमने कहा अगर निफ्टी 50 सप्लाई जोन में चली गई तो निफ्टी बैंक में भी अलर्ट हो जाना चाहिए, चाहे कोई सप्लाई जोन हो या ना हो। अगर निफ्टी बैंक पहुंच गई सप्लाई जोन में तो निफ्टी 50 में भी अलर्ट होना चाहिए, चाहे कोई सप्लाई जोन, क्योंकि ये क्या है, आपस में कहीं ना कहीं कोरिलेट करते हैं, ठीक है। बहुत कम होता है कि दोनों इंडेक्स एकदम अपोजिट ही चले, ठीक है, इनमें काफी चीजें आपस में एक दूसरे में कॉमन होती हैं। तो ये मान लीजिए अगर मुझे लगता है कि निफ्टी में 300, 350, 400 पॉइंट का भी अप मूव आ सकता है, तो भाई बैंक निफ्टी है, इसका इंडेक्स बड़ा है, तो उसमें हो सकता है हमको 600 पॉइंट और 700 पॉइंट तक का भी अप मूव देखने मिल जाए, मिनिमम 500 पॉइंट तक का देखने मिल जाए, ठीक है। अब ऐसे कैसे टेस्ट कर दे कहाँ पे होगा, हो सकता है ये टेस्टेड सप्लाई जोन जो है यहाँ तक प्राइस चली जाए, 47,750 चली जाए, या 46,600 चली जाए, ठीक है। मतलब अभी ओवरऑल दोस्तों, अगर मैं अपना व्यक्तिगत विचार दूं चार्ट के हिसाब से देख करके, तो मेरा व्यू निफ्टी बैंक के लिए बुलिश है। मुझे लगता है अभी आने वाले दिनों में, कल से इसमें हो सकता है हमको अपमूव देखने मिले। बाकी दोस्तों, जो चीजें हमने बताई, ये चार्ट के साथ बताई, ये हमारा एक व्यक्तिगत विचार है, जो बिल्कुल भी गलत हो सकता है। इसलिए कोई भी पोजिशन बनाने से पहले आप अपनी खुद की लिस्ट जरूर करें। मैंने जो भी लेवल शेयर किए हैं वो किसी भी तरीके से कोई रिकमेंडेशन या टिप्स नहीं है। बाकी दोस्तों, अगर आप लाइव मार्केट में अपडेट लेना चाहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे मार्केट क्या लग रही है, किधर जा सकती है, क्या हो सकता है, तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। केवल आप वहीं से ज्वाइन करें, क्योंकि इस नाम से कई सारे फेक चैनल भी बन चुके हैं। कृपया इन सब से आप दूर रहें। थैंक यू।